अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एमएच अली है और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी सोशल मीडिया डेस्टिनेशन के ऊपर लाइव जा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, हम जो है वो प्रोग्राम करते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। काफी सारे लोगों ने पूछा, जो है वो काफी सारे लोगों को मैंने वैसे बताया, लेकिन अभी जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो क्रिएट कर दी जाए ताकि बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन इस किस्म का आए तो उनको जो है वो इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाए। और आपको भी कोई पूछता है या आप किसी सोशल मीडिया पेज के ऊपर लाइव जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, फायदेमंद साबित होगी आपके लिए। तो बगैर किसी वक्त को जाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अभी हम जो है वो आ गए हैं उसके ऊपर, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। और अभी हम देखते हैं कि हम StreamYard के थ्रू जो है वो लाइव किस तरीके से जा सकते। तो आपने सिंपली यहाँ पे StreamYard लाइव लिखना है। सबसे पहले ये इनकी अपनी जो है वो वेबसाइट है, और वेबसाइट्स के जाने के बाद जो है वो अगर आपने पहले जो है वो लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आपने जस्ट करना क्या है, अपना ईमेल एड्रेस देना है और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको 6 डिजिट्स का कोड आएगा, और उस 6 डिजिट्स के कोड को आपने जब उसके बाद जो है ये सारी सेटिंग जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है उसके बाद आपको शो होंगी ये। तो आपने 6 डिजिट्स कोड आपकी उस मेल पे आएगा और उस मेल से आपने वो कोड जो है वो StreamYard को देना है और उसके बाद डन कर देना है। तो आपका ये अकाउंट जो है वो बन गया है। तो ये बड़ा हैंडी से टूल है लाइव जाने के लिए। तो इसमें कोई आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डायरेक्ट क्रोम से जो है वो लाइव जा रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखें तो ये है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट और उसके बाद है ये डेस्टिनेशन की एक टैब है। अब डेस्टिनेशन के अंदर जो कि मैं इसे यूज कर रहा हूं, और रमजान के अंदर भी और काफी सारे प्रोग्राम्स हमने इसके थ्रू किए हैं। तो मेरा जो है वो डेस्टिनेशंस भी ऐड हैं। ये मेरी अपनी प्रोफाइल है और ये यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब का एक फेसबुक पेज है, और उसके बाद ये 2 यूट्यूब चैनल हैं। ये मेरा अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग लर्निंग का चैनल है, और ये जो है ये भी एक चैनल है उसका मेरा अपना ही है तकरीबन। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका अपना कोई उस ईमेल के ऊपर या जीमेल के ऊपर या आपकी अपनी प्रोफाइल जो है फेसबुक की, या आप किसी ऐसे पेज के एडिटर हैं जिसके ऊपर आप लाइव जाना चाहते हैं, तो आपको उस पेज का, जिस पेज पे आप लाइव जाना चाहते हैं उस पेज का एडिटर होना आपको लाजमी है। ताकि अब अगर आपने ऐड डेस्टिनेशन करनी है, मतलब आगाज में जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें जो है ये आपको शो नहीं हो रही होंगी। तो आपने डेस्टिनेशन को ऐड करना है। ऐड डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जिसके ऊपर आप लाइव जाना चाहते हैं आपने उसको ऐड करना है। अब ऐड डेस्टिनेशन के ऊपर ये काफी सारी जो है वो डेस्टिनेशन आ गई हैं। आप फेसबुक पेजेस पे ऊपर लाइव जाना चाहते हैं, फेसबुक कोई किसी ग्रुप में लाइव जाना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी प्रोफाइल में लाइव जाना चाहते हैं, ट्विच है, और उसके बाद ये सारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो अभी के लिए मैं फेसबुक पेज सेलेक्ट करता हूं। फेसबुक पेज चूंकि मेरे पास जो है वो एक ही पेज है यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब का, और वो भी ऑलरेडी जो है वो एडेड। यहां से कनेक्ट फेसबुक पेज पे आपने जाना है और इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो डेस्टिनेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। अभी ये यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब का पेज है और ये इसका मैं एडिटर भी हूं, और ये जो है ये कनेक्टेड है। अभी अगर कोई और पेज होता तो उसकी भी ये लिस्ट मुझे दिखा रहा होता, साथ उन सारे पेजेस की लिस्ट दिखाता, और उसको मैं जो है वो क्लिक करने के बाद उसको कनेक्ट कर लेता। अभी हम इसको वापस जाते हैं, और वापस जाने के बाद हम YouTube पे देख लेते हैं। YouTube पे अगर आपका चैनल कोई मौजूद है और उस चैनल के ऊपर जो है वो, जैसे ये है यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब है, इसका एक चैनल है हमारे पास जो है वो, इसको हम देख लेते हैं अगर ये ऐड होता है तो। ये देखें जी, आपने उसको क्लिक करना है यस, और दिस विल अलाउ टू StreamYard टू मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट। ये यूट्यूब का जो हमारा यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब का जो चैनल था ये इसके ऊपर ऐड नहीं था StreamYard के ऊपर। इसकी डेस्टिनेशन जो है ये आज हम एक नई डेस्टिनेशन दे देते हैं, इसको मैं अलाउ कर रहा हूं। इसी तरीके से आपने फेसबुक पेज का कर देना है, और अगर यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब का कर देना है।
अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये है अपकमिंग ब्रॉडकास्ट जो हमने करनी है अभी, और ये पास्ट ब्रॉडकास्ट आ रही हैं। पास्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या है, ये रमजान के अंदर हमने काफी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। ये फेसबुक पेज का एक प्रोग्राम है, और ये जितने भी होते हैं ये सेव हो रहे होते हैं साथ साथ, मतलब सारी ब्रॉडकास्ट जो है वो सेव हो रही हैं। और अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, दोबारा अगर इसमें आना चाहते हैं, इसी को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, या इसको फेसबुक के ऊपर आप देखना चाहते हैं डायरेक्टली यहां से, या अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो अगर आप यहां से डिलीट कर देंगे तो वो आपके फेसबुक से भी या यूट्यूब चैनल के ऊपर से भी डिलीट हो जाएगी। तो ये मेरे यूट्यूब के हमने दो तीन प्रोग्राम किए हैं, और उसके बाद जो है ये फेसबुक के तो हमारे काफी सारे प्रोग्राम हैं जो हमने फेसबुक के किए हैं। अभी कुछ मैंने डिलीट भी कर दिए थे, और अभी कुछ जो है वो यहां पे मौजूद हैं। तो चलो जी हम अपकमिंग ब्रॉडकास्ट की तरफ जाते हैं। अपकमिंग ब्रॉडकास्ट के बाद आपने क्रिएट, अगर मैं डेस्टिनेशन को देखूं तो डेस्टिनेशन के अंदर अगर आप देखें यहां पे पहले यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब मौजूद नहीं था, तो मैंने ऐड डेस्टिनेशन का ये जो टैब है, इस ऐड डेस्टिनेशन के ऊपर मैं चूंकि यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब की भी मेल अभी लगी हुई थी तो उसकी एक्सेस थी मेरे पास, तो उस चैनल की और उस फेसबुक पेज की अगर एक्सेस आपके पास है तो आप सिंपली जो है वो डेस्टिनेशन को ऐड कर सकते हैं। चलें अभी हम ब्रॉडकास्ट पे चलते हैं। मैं आपको जल्दी से अगली वाली सेटिंग्स बता देता हूं। ये जितनी भी आपकी ब्रॉडकास्ट हैं, जितनी भी डेस्टिनेशन है आपकी, वो यहां पे आ रही हैं। मतलब ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, और ये यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब का भी जो फेसबुक पेज है वो शो हो रहा है। ये पीछे डेस्टिनेशन का आपने लिस्ट देखी थी, और ये एक यूट्यूब चैनल है, एक ये यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब का जो यूट्यूब चैनल अभी मैंने ऐड किया है ये वो आ रहा है, और उसके साथ जो है वो आप ऐड न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर अगर करेंगे तो वो भी ये सारे जो हैं वो दोबारा आपने जिसके ऊपर आपका पेज है, अगर आपका यूट्यूब अकाउंट है, और आप उसको जो है वो यहां से भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी अभी जल्दी से हम क्या करते हैं, मैं इसको ले लेता हूं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लर्निंग का जो मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि असल में होता यह है कि स्टार्ट के ऊपर अगर आप ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल जो है वो किसी ऐसे चैनल के ऊपर कर लिया जाए जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर ना हो या ज्यादा जिसके ऊपर ट्रैफिक ना हो, क्योंकि ट्रायल के अंदर जो है वो काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ऑडियंस जो है वो यकदम एंगेज हो जाती है, तो फिर जो है वो उनको बताना मुश्किल हो जाता है कि जरा हम टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट जो है वो किसी ऐसे चैनल के ऊपर कर लिया जाए या अपनी प्रोफाइल के ऊपर कर लिया जाए तो वो जो है वो आगाज में बेहतर रहता है। मतलब हमारे इस्लामिक पेज के ऊपर अगर 10 से 20 हजार मतलब लाइक्स हैं, लोगों ने लाइक किया हुआ है, काफी सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो एकदम से सबके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो सभी आ जाएंगे। तो हम जो है वो टेस्ट कर रहे होंगे तो इस तरीके से जो है वो अच्छा नहीं रहता है। तो चलें हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये वाला इसको ऊपर क्लिक किया मैंने कि मैं यहां पे लाइव जाना चाहता हूं। आप किसी और के ऊपर आपने जो जो डेस्टिनेशन ऐड की हैं, जिस डेस्टिनेशन के ऊपर आप जो है वो लाइव जाना चाहते हैं तो आप उस डेस्टिनेशन को क्लिक कर सकते हैं। यहां पे जी सबसे पहले हमने टाइटल देना है। टाइटल आप ये यहां पे जो भी आप टाइटल देंगे, ये वाला टाइटल जो है ये आपका जब आपकी ब्रॉडकास्ट चल रही होगी लाइव उस वक्त जो है वो आपकी वीडियोस के साथ ये शो हो रहा होगा। तो अभी जो है वो मैं इसको टाइटल दे देता हूं, मतलब कि टाइटल इसको कोई भी दे देते हैं। अभी मैं टेस्ट दे देता हूं इसको कि हम जस्ट जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आपने जो भी लिखेंगे तो वो जो है वो इधर आपका टाइटल ऐड हो जाएगा। तो अभी टेस्ट का मैंने टाइटल दे दिया इसको, और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर आप उसके साथ कुछ शो करना चाहते हैं कि जी हमारे गेस्ट ये हैं, ये प्रोग्राम इसके रिलेटेड हो रहा है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के ऊपर ब्ला 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 आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने प्राइवेसी देनी है कि आप इसको पब्लिक कर रहे हैं या अनलिस्टेड है या प्राइवेट है। तो ये आगाज के अंदर अगर आप किसी बड़े पेज पे नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्टली उसको पब्लिक ना करें, आप अनलिस्टेड कर लें। कुछ अपने जो है वो अपने लोग जो है वो उसको लेके आ सकते हैं, या आप इसको प्राइवेट ही कर सकते हैं, मतलब अपने तक ही ये महदूद हो। तो अब मैं पब्लिक पे ही रहने देता हूं, इसका कोई इशू नहीं है। और आपने बाद के लिए अगर कोई प्रोग्राम शेड्यूल करके रखना है, मतलब इस टाइम पे अगर मेरा प्रोग्राम जाना चाहिए तो आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। अभी क्रिएट ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और क्रिएट ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो है वो हम इस टैब के अंदर आ जाएंगे। यू आर एंटरिंग अ ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। अभी हम ब्रॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं, और यहां से ये जो है इसका
अभी ये डिस्प्ले नेम आ रहा है, आप यहाँ पे अपना नेम दे सकते हैं। कोई भी आप जब आप इसको मतलब होस्ट कर रहे होंगे और उस वक्त जो है वो आपने अपना इसको नेम देना है। मैं अभी इसको नेम दे देता हूँ, मतलब MH अली, और ये आपका नेम जो है वो शो हो रहा होगा ऑडियंस को भी जब आप जो है वो चल रहे होंगे वहाँ से लाइव। उसके बाद ये माइक है हमारा, माइक की ऑप्शंस हैं। ये कैमरा है, कैमरा मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है, और चूँकि कैमरे को अभी यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ऑन किया जाए, तो कैमरा मैंने इसलिए ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से कुछ सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी जो है वो एज सच डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने दें, सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। ये रेजोल्यूशन है कैमरे की, अगर आप 720 रखना चाहते हैं, ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। कि आप अगर वेबकैम साथ लगाना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन है, वेबकैम भी लगाया जा सकता है। अभी यहाँ पे कैमरा जो है वो ऑफ आ रहा है। ऑडियोज़ की सेटिंग्स है। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन की, यहाँ पे आप माइक वगैरह को चेक कर सकते हैं। स्पीकर आपने अपनी जो आवाज़ है वो कहाँ से लेनी है वो चेक हो सकता है। और उसके बाद जो है वो अभी हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद आपने सबसे पहले डिस्प्ले नेम देना है, और डिस्प्ले नेम देने के बाद यहाँ से आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप, ये मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है, और इसके अलावा अगर आप अपलोड जो है वो कोई नई पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने कैमरा नहीं दिखाना है तो आपकी ये वाली जो है वो सिर्फ पिक्चर अभी टेढ़ी है, आप सीधा इसको करके कोई सीधी और पिक्चर जो है वो भी ऐड की जा सकती है। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एंटर ब्रॉडकास्ट में जाते हैं, एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। तो अब हम जो है वो स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये जी एक नया फेस हमारे पास आ गया है। इस फेस के अंदर हम क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन है, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या किसको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो ये आपका टाइटल आ रहा है जो हमने टेस्ट का टाइटल दिया था, और उसके बाद ये जो है ये एक शख्स जो है वो यहाँ पे अभी आ रहा है, और वो खुद मैं ही हूँ। तो उसके साथ ही हम जो है वो देख लेते हैं। ये माइक है मेरा, ये इसको जिस तरीके से होता है कि एट अ टाइम 6 लोग जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब सारे लोग जो है वो एट अ टाइम बोल रहे होंगे, या अगर मैंने अपनी बात कर दी है, मैंने अगर फ़र्ज़ करो मैं होस्ट हूँ या मैं गेस्ट हूँ, और मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, या मैंने किसी को कुछ कन्वे करना था कर दिया है, अब मेरी बारी नहीं है, अब कोई और बोल रहा है, तो मेरी बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई नॉइस है या बैकग्राउंड के ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है वॉइस की, तो वो जो है वो मेरे माइक के थ्रू भी जा रही होगी आगे। तो अच्छा है कि मैं अपना माइक जो है वो उस वक्त म्यूट कर दूं। तो ये याद रखिएगा कि एक्टिव होना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम। बस दफ़ा यूं भी होता है कि अचानक बोल देते हैं, हम बोलना शुरू हो जाते हैं और वो लाइव जा रहा होता है, लेकिन माइक हमारा म्यूट होता है, वो माइंड में नहीं रहता। मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा ऐसे हो चुका है। तो माइक को जब भी आप बोलना है तो आपने अनम्यूट ज़रूर करना है, क्योंकि फिर लाइव जाने के ऊपर फिर वो बताया जाता है आपको, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं उस वक्त, तो है वो नहीं पता चल रहा होता है कि कैसे करना है। यहाँ पे कैमरा है, अभी मैं स्टार्ट कैम नहीं कर रहा, तो उसके बाद जो है ये अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं कैमरे को भी, और कैमरे को भी म्यूट कर सकते हैं, और अगर आप कैमरे को म्यूट नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। और ये सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप स्टूडियो को लीव कर सकते हैं, अगर आप उसके बाद आपने एंड करना है तो यहाँ से स्टूडियो आपका लीव हो जाएगा। तो अभी अगर आपने नया गेस्ट ऐड करना है तो चलें जी, नया गेस्ट कैसे ऐड होगा। मैं तो इसके अंदर आ रहा हूँ, ये है हमारा मतलब बैक स्टेज है हमारा, और ये जो विंडो है ये हमारी ऑन स्टेज विंडो है। अभी मैं इसके ऊपर अगर कर्सर लाया जाए तो अभी देखा जाए कि माइक भी हमारा ऑन है, और उसके बाद जो है एक पिक्चर भी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर प्लस का ऑप्शन आपको शो हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है ऐड टू स्ट्रीम, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस पैनल के अंदर जो है वो अभी आ गया हूं। तो ये ऐड टू स्ट्रीम के अंदर 1% जो है वो अभी शो हो रहा है मेरी विंडो के ऊपर। याद रखिएगा कि अभी हम लाइव नहीं है, अभी लाइव जाने से पहले की हम सेटिंग्स कर रहे हैं। जब लाइव जाना होगा तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है, उस वक्त जो है वो हम यहाँ से लाइव जाएंगे। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक ऑप्शन है साथ शेयर स्क्रीन की। यहाँ से आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जो आप अगर आपकी कुछ स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स दिखाना चाहते हैं जो है वो, उस वक्त भी आप ये स्लाइड्स वगैरह भी शो हो सकती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें और अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी शो हो सकती हैं। अभी ये जो है वो मेरी स्क्रीन शो हो रही है, और इस स्क्रीन के अंदर आप अपनी स्लाइड्स वगैरह कुछ भी स्क्रीन के ऊपर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी ऑडियंस को साथ जो है वो दिखाया जा सकता है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ऐसा सच नहीं है अभी।
और उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ जो आती है कि एट अ टाइम जब 6 लोग इसके अंदर आ सकते हैं तो कौन सा, हाँ हम देखते हैं कि अब हम बाकी लोगों को कैसे ऐड करेंगे। तो ये जो है ये तो होस्ट है, अभी मैं लैपटॉप के साथ इसको चला रहा हूँ। याद रखिएगा कि मोबाइल के साथ जो है वो इसको नहीं चलाया जा सकता, इसको सॉफ्टवेयर लैपटॉप की ही ज़रूरत होती है इसके थ्रू जो है वो लाइव जाने के लिए। और दूसरा ये है कि सिर्फ एक शख्स ने जब इसको लाइव कर लिया है तो बाकी 6 लोग जो हैं, जो फ्री वाला वर्जन है इसका, उसके थ्रू जो है वो 6 लोग आ सकते हैं। तो बाकी के लोगों को सिर्फ आपने ऐड करने के लिए लिंक सेंड करना है। तो यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन है, इनवाइट का ऑप्शन जो है वो इसको आपने क्लिक करना है। इनवाइट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप मैसेंजर के थ्रू लिंक भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उसको, और जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आपने ये जो लिंक जनरेट हो चुका है स्ट्रीमयार्ड के थ्रू, उन्होंने खुद ब खुद लिंक जनरेट कर दिया है, आपने इसको कॉपी करना है। ये कॉपीड हो गया है और यहां से आपने जीमेल पे सिलेक्ट करना है। अब आप आपका जो गेस्ट है उसको जीमेल कर सकते हैं उसकी अपनी जीमेल्स के थ्रू। तो यहां पे जो है वो आपने उसको जीमेल कर देना है। अभी मैं इसके ऊपर कोई एक ईमेल लिख देता हूं। ये जो है वो मेरी ईमेल है engineerhasnan5@gmail.com। तो ये जो है ये मैंने एक ईमेल लिख दी है और इस ईमेल के ऊपर आपने इस लिंक को जो है वो सेंड कर देना है। तो ये लिंक जो है वो अभी सेंड हो चुका है। तो वो वहाँ से वो लिंक जो है वो देखेंगे और उस लिंक को देखने के बाद उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद वहाँ से भी जैसे अभी हमने इधर से ज्वाइन किया है वहाँ से डिस्प्ले नेम देना है, और डिस्प्ले नेम देने के बाद आपने अलाउ माइक और की जो सेटिंग होगी और कैमरे की जो सेटिंग होगी उसको अलाउ कर देना है। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे बैक स्टेज आ जाएंगे। तो बैक स्टेज आने के बाद जिस तरह ये शो हो रहा होगा इसी तरीके से ऐसे जितने भी लोगों को आप इनवाइट करेंगे वो शो हो रहे होंगे। एक टैब के लिए जो है वो एक दफ़ा लाइव जाने के लिए आपको क्या मतलब एक दफ़ा जब हम लाइव जाएंगे तो एक लिंक से ही जाया जा सकता है। वो यही लिंक जो है वो बाकी भी लोगों को जाएगा और वो सारे लोग जो है वो इसी लिंक से आ जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर मैंने यहां से एक दफ़ा इसको आउट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, उसके बाद वो वाला लिंक भी जो है वो बेकार हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। उस लिंक के थ्रू जो है वो हम दोबारा ऐड नहीं हो सकते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम या प्रोग्राम से 10-15 मिनट्स पहले बाज़ दफ़ा जल्दी में ऐसे हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ क्लिक्स ऐसे हो जाते हैं या सॉफ्टवेयर के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है उसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा गेस्ट क्या करते हैं, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो वाला लिंक डिस्ट्रॉयड हो जाता है और उसके बाद नया लिंक सेंड किया जाता है और नए लिंक के थ्रू जो है वो हम दोबारा इसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद जब हम इनवाइट करेंगे, इनवाइट करने के बाद मैंने इनवाइट किया था अभी, और इनवाइट किया था, और इनवाइट करने के बाद जो है वो देखते हैं कि वो वाला जो लिंक है वो चला गया है आगे, और उस लिंक के थ्रू जो है वो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करना है। और ज्वाइन जब कर लेगा सामने वाला शख्स जो है वो, उस वक्त आप क्या करेंगे, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पे शो होने के बाद जो है वो आप उसको भी साथ ले सकते हैं। जैसे ये ऐड टू स्ट्रीम का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर ये अगर आपने एक दफ़ा ऐड कर लिया, आप देखते हैं कि जब 6-7 लोग आ रहे हैं, सारे एट अ टाइम नहीं बोल रहे, तो 2-3 लोग एट अ टाइम अगर सामने शो करवाएंगे तो एक अच्छी लुक आती है। अभी मेरे पास लोग हैं नहीं, तो ताकि मैं अगर उनको ले लेता, उनको वहाँ पे जो है वो मैं उसको ले लेता तो बहुत अच्छा रहना था, आपको भी उसका पता चल जाता। और दूसरे हैं ये जो है ये एक आपको टैब शो हो रहा है साइड्स के ऊपर, तो है वो, इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट्स का सेक्शन है। जब आप लाइव जा रहे होंगे तो उस डेस्टिनेशन के ऊपर आपको सारे कमेंट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे अभी मैं कोई भी कमेंट्स यहाँ पे गुड का एक पोस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा कमेंट्स जो है वो चला गया है, अभी लाइव नहीं है चूँकि, तो लाइव जाने से पहले की ये सारी सेटिंग्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसको जो है वो ब्लॉक यूज़र कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, बार बार कोई ऐसा लिंक कर रहा है, तो आप उसको वैसे ही ब्लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब हम इसको लाइव रहेंगे तो आप काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो, जब एक बड़े पेज के ऊपर लाइव होता है तो उस वक्त बहुत सारे कमेंट्स जो है वो आ रहे होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि जी सारे कमेंट्स जो है वो शो किए जाएँ, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई कमेंट्स जो है वो स्क्रीन पर शो करना चाहें तो यहाँ से जो है वो ये वाला स्क्रीन, जब इस टाइप के ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो लाइव जा रही होती है साथ साथ।
ये गुड का कमेंट्स मैंने अभी खुद ही टाइप किया था। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग लर्निंग का मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से जो है वो हम लाइव जाना चाहते हैं तो ये जो है ये हमारा जो है वो टैब साथ कमेंट्स जो है वो साथ आ रहा है। चलें जी, इसको आप यहाँ से हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, दोबारा शो करवाना चाहें प्लस का आइकन है, क्लिक करना है, जस्ट शो हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद जो है ये नीचे वाला जो टैब है ये बैनर्स का है। बैनर्स के ऊपर जो है वो सबसे पहले आप ये मेरे कुछ टिकर्स बने हुए हैं। मैं चूँकि पहले एक रेफ्रिजरेशन का प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो आप यहाँ के ऊपर जो है वो आप अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारे बैनर जो है वो डिलीट कर देते हैं ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो चलें जी, यहाँ से मैं डिलीट फोल्डर कर रहा हूँ इसको, और डिलीट फोल्डर करने के बाद जो है वो नया एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे क्रिएट फ़ोल्डर पे आपने आना है, फ़ोल्डर का कोई नाम रख सकते हैं, आपकी कोई सेशंस हैं कुछ ऐसे, फ़र्ज़ करें जी मैं रेफ्रिजरेशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ तो मैं RAC के नाम से एक फ़ोल्डर रख लेता हूँ और इसको क्रिएट कर दूँगा। और क्रिएट करने के बाद जो है वो इसके ऊपर मैंने बैनर क्रिएट करने हैं। चलें जी, बैनर पे आ जाते हैं जल्दी से, और यहाँ से जो है वो आप फ़ोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट फ़ोल्डर कर सकते हैं, और अगर आप फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे क्रिएट बैनर का ऑप्शन आ रहा है, छोटा सा प्लस का आइकन है साथ, आपने इसको क्लिक कर देना है। तो क्रिएट बैनर के ऊपर आप यहाँ पे एंटर बैनर आ रहा है। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ जी RAC जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं, RAC टॉक शोज मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा नीचे लिखा हुआ है कि स्क्रॉल अक्रॉस बॉटम टिकर, तो इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है, और इसको ऐड कर देंगे तो ये वाला जो है ये आपको इसको सेव कर दें, और सेव करने के बाद जो है वो वो सेव हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो है ये एक मैंने सेव किया है। नीचे ऐड जो टिकर का ऑप्शन था, तो इसको जब मैं शो करूंगा तो ये जो है ये ऐसे चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं RAC टॉक शोज। तो इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं, या आप कोई और ऐसी चीज़ है उसको लिख सकते हैं। तो उसको बाद जो है अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं, अगर शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं। यूजुअली होता यह है कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है इसको हम शो कर देते हैं और प्रोग्राम के एंड तक जो है वो ये शो रहता है, ये चलता रहता है, ताकि ऑडियंस को जो है वो साथ साथ शो होता रहे। ठीक हो गया जी। और चलें जी, उसके बाद जो है वो हम इसको हाइड कर दिया है, और हाइड करने के बाद जो है वो एक और बैनर क्रिएट करते हैं। और बैनर क्रिएट कर दिया जी, हमारा कोई गेस्ट है और हम उसका नाम शो करना चाहते हैं। वैसे तो उसका नाम खुद भी आ रहा होगा उसके ऊपर जब वो अपना नाम लिख के ऐड करेगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जी बड़ा सा नाम शो हो। तो अभी मैं MH अली लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। आप इसको भी स्क्रॉल अक्रॉस बॉटम कर सकते हैं, लेकिन सारे स्क्रॉल अक्रॉस बॉटम नहीं करने हैं यार। एक स्क्रॉल अक्रॉस बॉटम हो चुका है सबसे पहले, और उसको शो करते हैं, वो चलता रहेगा। और ये जो मैंने नया बैनर क्रिएट किया है, इसको अपना नाम इसके ऊपर लिख देते हैं, और लिखने के बाद जो है वो आप अपने गेस्ट का नाम लिख सकते हैं, आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं, और टॉपिक लिखने के बाद जो है वो आप इसको ऐड बैनर कर देंगे। ऐड बैनर के साथ ये एक और बैनर ऐड हो चुका है। इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो ये बड़ी सी स्क्रीन जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रही होगी, और MH अली जो है ये लिखा हुआ सबको जा रहा होगा। ये होता ये है कि जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं हम उनके नाम के बैनर बना के ऑलरेडी रख लेते हैं। अभी कोई और फ़र्ज़ करें, अभी कोई और लड़का है, मैं हसनैन लिख लेता हूँ, हसनैन अली एक और नाम लिख लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें मेरा एक गेस्ट है और इसको मैं शो करवाना चाहता हूं, तो इसका नाम भी शो हो रहा होगा। तो इसी तरीके से आपके जितने गेस्ट हैं और जो भी बोल रहा होगा उस वक्त जो है वो आप उसके नाम का बैनर शो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप कोई ऐसी चीज़ शो करवाना चाहते हैं, मतलब फ़र्ज़ करो हम टॉपिक लिख देता हूं मैं, टॉपिक है जी पोस्ट कोविड-19 या इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 फ़र्ज़ करो हमारा टॉपिक है। तो मैं एक और बैनर क्रिएट करता हूं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। चलें जी, एक और बैनर मैंने ऐड कर दिया है। तो ये वाला अगर आप
शो करवाना चाहते हैं तो ये भी शो हो सकता है। ये 19 थोड़ा सा मतलब जल्दी से वो लिखा गया है, तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से 1 डालना था, मैंने गलती से दूसरा डाल दिया है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। चलें जी, ये इसको दोबारा सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इसको जब हम शो करेंगे तो ये इम्पैक्ट के स्पेलिंग भी गलत हैं, ये भी जल्दी से गलत हो गया, आप इसको भी ऐड कर लें। ये सिर्फ बताना मकसूद था। आप जो है वो इसको सेव कर सकते हैं, अपना जो भी टाइटल लिखना चाहें, टाइटल लिखने के बाद इसको शो कर सकते हैं। ये वक्तन फ़वक्तन जो है वो शो होता रहेगा। उसके बाद जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये स्क्रीन शो होती रहेगी सबको। और ये जो है ब्रांड का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रांड के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आप ब्रांड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें जी मुझे ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा जी, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ब्लैक पे आ जाऊँगा। अगर आपको ब्लू अच्छा लग रहा है, कोई भी कलर आपको यहाँ से जो अच्छा लग रहा है वो आप ब्रांड से जो है वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो आपको ये इस तरह की लुक आ रही होगी, और उसको जब हम मिनिमल कर देंगे तो ये आपकी लुक जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा भी लगता है और ये बेहतर है थोड़ा। उसके बाद यहाँ से आप लोगो ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब आपने परचेज़ नहीं किया हुआ इसको तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो इसको परचेज़ करना पड़ता है। और कस्टमाइज्ड योर लोगो सी, अभी चूँकि मैं फ्री वाला वर्जन चला रहा हूँ तो इसको लोगो जो है वो हम अपलोड यहाँ से नहीं कर सकते हैं, तो StreamYard का अपना लोगो ही यहाँ पे आ रहा है, तो यही रहेगा। तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, और परचेज़ करने के बाद जो है वो आप अब काफ़ी सारी और भी ऑप्शन हैं। ओवरले ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इसके साथ। जिस तरीके से लाइव स्टूडियो से न्यूज़ जा रही होती है या कोई प्रोग्राम जा रहा है कोई, तो उस तरीके से जो है ये भी लाइव जा सकता है ग्रीन स्क्रीन के थ्रू। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ये फ्री वाला वर्जन है, हमने इसको परचेज़ नहीं किया हुआ। काफ़ी सारे लोग जो है वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 3 से 4,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है वो इसका लाइसेंस हमें मिल जाता है। तो फिर जो है वो काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस आ जाती हैं। हम एट अ टाइम जो है वो 3 से 4 डेस्टिनेशन के ऊपर भी लाइव जा सकते हैं। अभी जो फ्री वाले वर्जन के ऊपर एट अ टाइम हम एक डेस्टिनेशन के ऊपर लाइव जाएंगे, और जो दूसरा पेड वर्जन होगा उसके ऊपर हम इंस्टा पे भी, ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी एट अ टाइम अपने सोशल मीडियाज अकाउंट के ऊपर लाइव जा सकते हैं। चलें जी, उसके बाद ये प्राइवेट चैट का छोटा सा ऑप्शन है। आप अपने गेस्ट के साथ अगर प्राइवेटली कोई बात करना चाहते हैं, उनको कुछ समझाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, आपने एक को कर दिया है जी, एक को क्वेश्चन दे दिया है, वो बोल रहे हैं, अब आप बैठे हैं, आप बैक स्टेज आएँ, और बैक स्टेज आने के बाद दूसरे के साथ आप चैट के ऊपर कोई बात करना चाहते हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं, कोई पॉइंट बताना चाहते हैं और उनसे कुछ लेना चाहते हैं या कोई सजेशन बताना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको जो है वो प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। ये मैसेज जो है ये सिर्फ उसके और आपके दरमियान रहेगा, इसको कोई और नहीं देख सकता है। तो ये भी आपकी लाइव जो है वो बात हो सकती है। अभी हमारे साथ कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है वो कोई दूसरा शख्स नहीं आया। तो अभी मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, दोबारा जो है वो नहीं आ सकता कोई और। चलें जी, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये आपने देख लिया है। यहाँ से जर्नल सेटिंग्स हैं, जर्नल सेटिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। ये कैमरे की सेटिंग है, आपने HD कैमरा लगाना है या वेब कैम लगाना है अपना। ये ऑडियो की सेटिंग है, इसके अंदर माइक अगर आपने अलहदा से यूज़ किया हुआ है, ये देखें जी मैंने माइक यहाँ पे लगाया हुआ है, आप इसको माइक को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये ग्रीन स्क्रीन का एक ऑप्शन आ रहा है, अभी देखें इसको अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वाला वर्जन है। चलें जी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। यहाँ से ये वाले जो ऑप्शन होते हैं, ये जब 2 लोग होंगे, और ये वाली ये लुक होती है, इसको आप चेंज करके देख सकते हैं। जब 3 लोग होंगे और मेन शख्स जो बोल रहा होगा उसकी आप स्क्रीन बड़ी शो हो रही होगी, और दूसरे 2 की जो है वो साइड पे छोटी स्क्रीन शो हो रही होगी। अभी साथ मेरे क्योंकि कोई मौजूद नहीं है, वरना मैं इसको भी लाइव करके आपको दिखा देता। ये वाली लुक आप खुद देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा जब आप लाइव जा रहे हों। चलें जी, ये सारी जो सेटिंग्स थी ये लाइव जाने से पहले थी। और उसके बाद जो है यहाँ से आप इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा से आप अपना टेस्ट ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, पब्लिक वगैरह का और शेड्यूल वगैरह का कर सकते हैं ऐड, सारा कुछ।
तो हमने एडिट नहीं करना है। अगर आप गलती से कुछ पहले कुछ और लिखाए हों और दोबारा से आपको याद आए कि नहीं जी मैंने तो ये लिखना था, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेस्टिनेशन चेंज करना चाहें तो डेस्टिनेशन भी यहाँ से चेंज हो सकती है, लेकिन अभी हम डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। और ये जो है ये गो लाइव का ऑप्शन है। चलें जी, अभी मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर आपको शो होगा कि हम यूट्यूब के ऊपर लाइव जा रहे हैं। लाइव का ऑप्शन इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद, चलें जी अभी आपको शो हो रहा होगा हम जो है वो लाइव हो गए हैं। 2-3 सेकंड्स का लाइव चल गया है पेज के ऊपर, तो पेज के ऊपर जो है वो शो हो रहा होगा, मेरा लाइव प्रोग्राम भी शो हो रहा होगा। और अभी मैं देख भी लेता हूँ यहाँ से, और कंटिन्यू टू यूट्यूब अगर हम करें तो शायद यूट्यूब के ऊपर भी मुझे लाइव यहाँ से देखा जा रहा हो। चलें जी, ये आप देख सकते हैं कि ये तो शायद यूट्यूब के ऊपर भी मुझे लाइव यहाँ से देखा जा रहा हो। चलें जी, ये आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ से वापस जाता हूँ दोबारा, और YouTube के ऊपर आपने अभी देख लिया कि हम लाइव जा रहे थे। और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी कोई भी यूट्यूबर अगर मुझे देख रहा है, मैं बाद में ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो उसके लिए भी ये टेस्ट का आइकॉन ऊपर लिखा हुआ है, ये भाई ये टेस्ट है। यहाँ पे वो लोग आ रहे होंगे जो आप कितने लोग एट अ टाइम इसको देख रहे हैं। अभी शुक्र है कोई नहीं देख रहा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, सिर्फ 100 जो है वो 100 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो अभी किसी को क्या पता चलेगा, नोटिफिकेशन तो चला गया होगा सबको, लेकिन अभी चूँकि ज़्यादा नहीं है व्यूवरशिप, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ज़्यादा लोग नहीं आए। तो यहाँ पे आपका टाइम शो हो रहा होगा, और टाइम लिमिट जो है वो घंटा 1.5 घंटे तक जो है वो मैं प्रोग्राम को लेके गया हूँ। कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, यूजुअली प्रोग्राम 1 आवर्स का या 1.5 आवर्स का होता है। तो यहाँ पे आपका टाइम साथ चल रहा होगा कि आपका कितनी देर हो गई है लाइव, और ये व्यूवरशिप आपके साथ आ रही होगी कि कितने लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स आ रहे होते हैं। कमेंट्स के ऊपर अगर अभी मैं कमेंट करता हूँ गुड का, पहले मैंने ये प्राइवेट चैट को मैंने खोला हुआ था, यहाँ पे आप आएंगे तो ये वाले जो है वो कमेंट्स यहाँ पे हो रहे होंगे। अभी मैं नाइस का कमेंट करता हूँ, या अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन आप शो करना चाहते हैं तो ये खुद ही जो है ये शो हो रहा है। तो अभी मैंने ये वाली लुक भी चेंज की है, तो इस वजह से जो है ये पट्टी वगैरह भी चल रही है। और मैं दोबारा ब्रांड पे जाता हूँ। ब्रांड के ऊपर जाने के बाद जो है वो मुझे चूँकि थोड़ा सा ये ज़्यादा कंफर्ट लगता है, तो ये वाली जो है वो ये लुक मैं दोबारा ले आता हूँ इसको ऊपर। उसके बाद जो है दोबारा जाके अगर YouTube पे हम देखते हैं तो ये वाला कमेंट्स जो है ये मेरी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। चलें जी दोबारा स्क्रीन पे जाते हैं। ऐसे जाना नहीं चाहिए वैसे, और आप मैं सिर्फ शो करने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला स्क्रीन के ऊपर मेरा लिंक भी शो हो रहा है, और ये सार जो है RAC लाइव टॉक शोज़ का नीचे ऑप्शन भी आ रहा है। और ये अभी पता भी है कि 2 मिनट्स पहले जो है ये सब्सक्रिप्शन हुई है। और उसके बाद जो है वो अभी हम वापस जाते हैं अपने दोबारा उसी के ऊपर उसी प्रोग्राम में, और दोबारा जो है वो हम इसको जब हाइड कर देंगे तो ये वाला यहाँ से गायब हो जाएगा। और ये मेरा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का, और नीचे RAC टॉक शोज़ लिखा हुआ है, ये मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से जो है ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप जब करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से करेंगे। तो अभी आपने सारा कुछ कर लिया, इंटर हो गया, सारा कुछ हो गया। अभी आपने इसको एंड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एंड ब्रॉडकास्ट का, तो आप यहाँ से इसको एंड कर देंगे तो ये एंड ब्रॉडकास्ट हो जाएगी यहाँ से। चलें जी, यहाँ से ब्रॉडकास्ट आपने एंड कर देनी है। और एंड करने के बाद आप वो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी गुड है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है। नहीं जी, हम अभी फीडबैक नहीं देना चाहते। चलें जी, अभी आप देख रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि जी आपका एंडेड हो गया है प्रोग्राम। तो ये एंड हो गया है प्रोग्राम। और उसके बाद जो है ये सारी सेटिंग्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो जो है वो अभी रिसेंटली मैंने बनाई है, क्योंकि वो अभी डिमांड थी। वो दोस्त हैं एक, उन्होंने पेज पे, मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप पेज पे लाइव जाया करें। तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी सारी सेटिंग्स थी जो उनको समझानी जो है वो अभी मुश्किल थी, और इस वजह से मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड एक किया है। छोटा सा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा हो गया। तो चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जो है वो समझ आ जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से लीव कर जाना है स्टूडियो को,
और स्टूडियो लीव हो गया। चलें जी, पास्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो हमारा ये टेस्ट का एक ब्रॉडकास्ट आया हुआ है। तो टेस्ट का ये ब्रॉडकास्ट हमारा चल गया है, ये साथ उसकी ड्यूरेशन भी आ रही है कि 3 मिनट 21 सेकंड हम लाइव रहे हैं और स्टार्ट जो है वो 3 जून 2020 को 10:58 के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था। मैं इसको नहीं रखना चाहता भाई। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई भी फ़र्ज़ करें देखता है तो वो कहेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल का चैनल है और ये किस चीज़ को जो है वो शो कर रहा है। यहाँ के ऊपर आप इसको दोबारा जो है वो दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा दोबारा भाई, पहले ही बहुत वीडियो लंबी हो गई है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो आपने जब डिलीट करना है तो डिलीट ऑन यूट्यूब, तो इसको जब मैं चेक लगा दूंगा तो यहाँ से डिलीट ब्रॉडकास्ट करूंगा तो अब जो है ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर से भी डिलीट हो गई है। चलें जी, ये देख सकते हैं पास्ट ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी अभी वो नहीं शो हो रहा हो। दोबारा से अगर आप जाना चाहते हैं, कोई डेस्टिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो वही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।